Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all dear student. Today we are discuss the topic transitive and intransitive verb. This topic is most important our objective point of view. First of all, discuss type of verbs. Two type of verbs. First is transitive verb and second is intransitive verb. First of all, we are discuss the transitive verb. अगर जुमले में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। एक बात ये याद रखनी है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। व्हाट इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब? अगर जुमले में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में जुमले आमतौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब जो काम किया जा रहा होता है और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है। वर्ब काम है, सब्जेक्ट करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर किया जा रहा है। फातिमा इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। अब फातिमा जो है वो काम करने वाली है, वो सब्जेक्ट है, ईटिंग उसका काम खाना है और पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है, पिज़्ज़े पर काम हो रहा है, तो इसलिए फातिमा इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब? अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की समझ आ जाने के बाद हम इसको देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब को दोबारा से अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर नामुकम्मल होता है। ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। What is transitive verb? A verb does not make a sense on its own in a sentence, require an object. एक ऐसा वर्ब जो अपने जुमले में ही कोई मफहूम ना दे रहा हो, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लाजमी है ट्रांसिटिव वर्ब के लिए। ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जांपल्स मज़ीद एग्जांपल से समझें। दे क्रॉस द स्ट्रीट, दे सब्जेक्ट, क्रॉस वर्ब है, द स्ट्रीट ऑब्जेक्ट है। दे क्रॉस से समझ बात नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट का होना साथ ज़रूरी है, इसलिए ये जुमला ट्रांसिटिव वर्ब का है। द डॉक्टर क्यूर हिम, अली किक्ड द बॉल। ये दोनों जुमले ट्रांसिटिव वर्ब के हैं क्योंकि अली ने ठोकर लगाई, लेकिन ऑब्जेक्ट को जब तक नहीं मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने ठोकर बॉल को लगाई या किसी और चीज़ को ठोकर लगाई, तो इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा साथ तो बात समझ में आएगी। ट्रांसिटिव वर्ब में बात तभी मुकम्मल समझ में आती है जब सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो। आई होप आप लोगों को ट्रांसिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब को समझते हैं। अगर जुमले में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के जो जुमले होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, सिर्फ जुमला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मुकम्मल हो जाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। इंट्रांसिटिव वर्ब मेक अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बगैर ही मुकम्मल जुमले की समझ दे देते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। वी फेल सब्जेक्ट है, वी फेल है वर्ब, जुमला मुकम्मल हो गया। शी इज़ स्लीपिंग, शी सब्जेक्ट, इज़ स्लीपिंग वर्ब और जुमले की समझ आ रही कि वो सो रही है। थर्ड एग्जाम्पल, ही वर्क हार्ड, ही सब्जेक्ट, वर्क हार्ड ऑब्जेक्ट, देन इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर ही समझ में आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती इन जुमलों में। द बेबी क्राइड, द बेबी सब्जेक्ट, द क्राइड वर्ब उसका काम है, बच्चा रो पड़ा। तो ये सारी एग्जांपल्स और ज़्यादा मौजूद हैं। आप जितनी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाएंगे। लेट्स रिवाइज। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब में आपने सिर्फ 2 बातों को माइंड में रखना है। फर्स्ट बात कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, आने से बात समझ में आ रही है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के ना आने से बात समझ में आ रही है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।